हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवेन्यू C3। और आज का जो टॉपिक है अमेज़न के ऊपर जो प्रमोशन रन होती है, जैसे बाय वन गेट वन, ये प्रमोशन को लेके हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कैसे काम करता है और कैसे लगाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप लगाओगे, लेकिन कैसे काम करता है वो जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले वीडियो पे बताया था जो परसेंटेज ऑफ देते हैं हम लोग उसके ऊपर, आज उसके अलग चीज़ बाय वन गेट वन। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कैसे काम करता है। तो ये जो मेरा सेलर सेंट्रल है इसको लॉगिन कर लिया है। कहाँ पे ये वाला पेज आएगा, आप एडवर्टाइजिंग में जाना, मेनू बार में जाके एडवर्टाइजिंग में आप प्रमोशन वाले इस टैब पे आओगे तो ये वाला चीज़ आपके सामने आएगा। पिछले वीडियो पे परसेंटेज ऑफ को लेके आज बात की थी, आज करेंगे बाय वन गेट वन। कुछ नहीं करना, आप क्रिएट करो, ठीक है। क्रिएट करने के बाद इधर बायर परचेज, तो इसमें आप दे सकते हो कि आप अमाउंट के ऊपर देना चाहते हो या क्वांटिटी के ऊपर, या और एक जो चीज़ है फॉर एवरी क्वांटिटी ऑफ आइटम परचेज। तो मैं एटलीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ आइटम को लेकर चलता हूँ। मान लो मैंने इधर ये दो ऑटोमेटिक ही है, आप इधर आपके हिसाब से दे सकते हो। तो मैं मान लो मैं दो देता हूँ कि दो। उसके बाद ऑप्शन है परचेज आइटम, उसके असाइन लिस्ट, एसक्यू लिस्ट और इंटायर कैटलॉग। तो आप तो कुछ प्रोडक्ट के ऊपर ही सीधी बात है प्रमोशन लगाओ, इंटर कैटलॉग पे तो नहीं लगाओगे। तो आपका अगर हो सकता है आप इंटर कैटलॉग पे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, पहले अगर जान लो कि कैसे काम करता है। तो मैं मान लो असाइन इधर से कुछ असाइन मैं इधर दे देता हूँ। मैं एग्जांपल के लिए दे दिया एक चीज़, ठीक है। अब है ये फ्री, बाय वन गेट वन जो कर रहे हो तो इधर तो फ्री आएगा। उसके बाद परचेज आइटम है और क्वालिफाइंग आइटम है। तो पहले परचेज आइटम का चीज़ ध्यान से सुनिएगा। सेट योर बजट, तो मैं मान लो 1000। ये बजट कैसे काम करता है, जितना दिनों के लिए लगा रहे हो उसमें कोई बात नहीं। इस प्रमोशन को लगाने के बाद आपका जो सेल होता है उसी सेल को ये बजट बोलते हैं, ठीक है। मान लो आपका प्रोडक्ट 900-1000 रुपये का है, इस प्रमोशन को यूज़ करके आपका एक सेल आया तो आपका ये जो प्रमोशन है ऑटोमेटिकली हट जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। तो यही चीज़ें आप आपके सेलिंग अमाउंट है, मतलब जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसका सेलिंग अमाउंट के ऊपर आप हिसाब लगा के इधर बजट दे सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने परचेज आइटम पे 2 दिया और बायर बेनिफिट अप्लाई, मतलब कितने क्वांटिटी आप फ्री देना चाहते हो। तो अगर मान लो ये मैंने 1 दिया, ठीक है, तो अगर कोई 2 बाय करेगा तो 1 फ्री, ऐसे ही होता है। तो ये यहाँ पर कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने 2 क्वांटिटी दिया और इधर 1 फ्री है, तो कस्टमर जब 2 क्वांटिटी बाय करेगा उसका 1 का पैसा उसको देना नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही उसको फ्री मिल गया है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है, जब इसको पहली बार ट्राई किया था, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। जब मैंने इसका पहली बार ट्राई किया था, मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसका जो कॉस्ट है उसका 8-10 रुपये है। उसको मैं कुछ ऐसी मतलब 100-200 में मान लो मैं सेल करता था, तो उसके ऊपर मैंने 2 क्वांटिटी लगाया कि 2 क्वांटिटी बाय करेगा तो 1 फ्री। तो मुझे ऐसा लगा था कि उसको 2 क्वांटिटी का पे करेगा तो 2 आएगा, उसके साथ एक और एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ेगा। जैसे फ्लिपकार्ट के ऊपर फ्रीबी के ऊपर आता है, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर अलग एक वीडियो है। तो फ्रीबी क्या है तो उसके बारे में अगर जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। उसमें भी फ्लिपकार्ट कुछ फ्री देने का कस्टमर को फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करता है फ्री में। जैसे बाय वन गेट वन अमेज़न के ऊपर है, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी फ्री वाला चीज़ है, ठीक है। उसके ऊपर किसी दिन और वीडियो लेके आएंगे। तो बायर बेनिफिट अप्लाई क्वांटिटी, तो अगर 2 क्वांटिटी उसको बाय करेगा तो उसको 1 क्वांटिटी उसका पे करेगा, तो एक ऑलरेडी फ्री हो गया। तो आप अगर कुछ इसी चीज़ को अगर मान लो कुछ दिमाग लगा के क्या करना होगा, आप इधर दे दो 3, ठीक है। तो कस्टमर 3 क्वांटिटी एक साथ बाय करेगा, तो 3 क्वांटिटी का ऑर्डर आया लेकिन 2 क्वांटिटी का अमाउंट आपके पास आएगा, तो एक ऑटोमेटिकली आप फ्री दे सकते हो कि उसका अगर सेलिंग प्राइस कम है। तो अगर 2 दे रहे हो, और एक बार मैं बता देता हूँ, अगर आप 2 दे रहे हो और इसके अंदर आपने 1 दिया, तो कस्टमर जब 2 क्वांटिटी एक साथ ऑर्डर करेगा लेकिन सेलिंग अमाउंट जो आएगा 1 का ही आएगा, तो एक ऑलरेडी उसको फ्री में मिल गया है, ठीक है। तो ऐसे काम करते हैं। ये जो परचेज आइटम में लगा सकते हो, सीधी बात है। ये शेड्यूलिंग वगैरह सिंपल सी चीज़ है। प्रमोशन टाइटल है, क्या प्रमोशन देना चाहते हो। और ये जो स्टेकेड प्रमोशन में यस अगर करना चाहते हो, मान लो कुछ और कूपन वगैरह रन करते हो, इस जो असाइन के ऊपर आपने कूपन भी लगाया और प्रमोशन भी लगाया, तो इसलिए आपको यस कर देना चाहिए अगर आप आपके हिसाब से लगाओ। और एक जो चीज़ है उसके बाद आता है अप्लाई टू क्वालिफाइंग आइटम। आप इंटर असाइन, ये क्वालिफाइंग आइटम क्या है, अगर क्वालिफाइंग होता है ऐसा कि अगर ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने जो परचेज़ दिया है, ये जो परचेज़, ये प्रोडक्ट
ये प्रोडक्ट जब 2 क्वांटिटी कस्टमर बाय करेगा तब ये जो क्वालिफाइंग आइटम ये उसको ऑलरेडी फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लो आपके पास कुछ की चेन है, मतलब की चेन है, समझ रहे हो, तो चाबी का रिंग जो होता है, तो मान लो आपने ऐसे ही एक प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया है ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऊपर, जो 1 रुपये ही मान लो, 1-2 या कुछ रुपए प्रॉफिट मान के ऐसे एग्जाम्पल के लिए उसको ऐसे ही लिस्ट कर दिया है, ठीक है, कि उसको आप फ्री में दोगे कस्टमर को, इसलिए बनाया है। कस्टमर के पास जाता है तब भी, अगर कस्टमर ऑर्डर करता है तब भी आपको लॉसेस ना हो ऐसे दाम पे कि एक प्रोडक्ट आपने उसको लिस्ट किया फ्री में देने के लिए और उसका प्राइस मान लो 200 रुपये आपने सेट किया, तो कस्टमर तो ऑलरेडी उसको वैल्यू फॉर मनी नहीं है, अगर ले लेता है तब भी प्रॉफिट है, अगर नहीं लेगा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करोगे, आपका जो 2 क्वांटिटी है इसको दिया और जो क्वालिफाइंग आइटम है उसकी चेन का एसाइन दे दिया, तो कस्टमर देखेगा कि, मैं आपको बताने की बोला, कस्टमर 2 बाय करेगा तो उसको पर्टिकुलर जो चीज़ है उसको फ्री में मिल गया। तो की चेन मैं आपको एग्जांपल के लिए बोला, आप सिमिलर कुछ चीज़ें दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे होगा कि 2 क्वांटिटी बाय करेगा तो उसको जो क्वालिफाइंग आइटम में जो असाइन दिया उसको फ्री मिल जाएगा। तो ध्यान से जब भी परचेज आइटम सिलेक्ट करते हो, 2 दोगे तो 1 का प्राइस नहीं आएगा, 3 दोगे तो 3 क्वांटिटी ऑर्डर करेगा तो 1 का प्राइस नहीं आएगा। तो ऑलरेडी ऐसे ही काम करता है फ्री वाला चीज़। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर ही सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल लिंक है उसके ऊपर भी जाके मैसेज कर सकते हो। अगर वीडियो समझ में आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।